प्रियंका जी का लोअर बॉडी पोर्शन थोड़ा ज़्यादा स्वे कर रहा है। सबसे पहले ये दोनों ही एक साथ अपने लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, 3, 2, 1, और फिर एक साथ अपने राइट हैंड साइड देखते हैं। बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर एनालिसिस करेंगे प्रियंका चोपड़ा और हैवियर बारडम के ऑस्कर प्रेजेंटेशन वाले इस छोटे से कंट्रोवर्शियल वायरल क्लिप का। मामला ये है कि स्टेज पर पहुंचते ही हैवियर ने माइक पर सबसे पहले बोल दिया, से नो टू वॉर एंड फ्री पैलेस्टाइन। इस लाइन पर प्रियंका चोपड़ा ने किसी तरह का कोई वर्बल रिएक्शन नहीं दिया, जिसकी वजह से इंटरनेट पे आग लग गई है और दो खेमे बन गए हैं। पहला खेमा कह रहा है कि प्रियंका चोपड़ा ने किसी भी तरह का कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया, वहीं दूसरा खेमा कह रहा है कि प्रियंका चोपड़ा कोई पॉलिटिशियन नहीं है जो इस बात पर रिएक्ट करेंगी। लेकिन बॉडी लैंग्वेज एनालिस्ट के तौर पर मुझे लगता है कि प्रियंका चोपड़ा ने अपना ओपिनियन सीक्रेटली रखा है। प्रियंका चोपड़ा का हैवियर की इस स्टेटमेंट पर किस तरह का ओपिनियन हो सकता है, उस पर हम आज एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड कीप योर आइज वाइड ओपन। सो द फर्स्ट थिंग यू ऑब्जर्व हियर इज, जब ये दोनों स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं उस वक्त प्रियंका जी का लोअर बॉडी पोर्शन थोड़ा ज़्यादा स्वे कर रहा है। यूजुअली फीमेल कॉन्टेक्स्ट में ये हाई कॉन्फिडेंस को दिखाता है। असल में क्या होता है कि फियर के वक्त फीमेल्स का जो लोअर बॉडी पार्ट होता है वो टाइट हो जाता है, उसकी मसल्स टाइट हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्वे करना उनके लिए मुश्किल होता है। लेकिन अगर प्रियंका जी स्वे कर पा रही हैं तो इसका मतलब है कि वो कॉन्फिडेंट हैं या फिर वो कॉन्फिडेंस को प्रोजेक्ट कर रही हैं। लेकिन मॉडल्स और एक्टर्स को वॉक करने की और ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, इसलिए हम यहाँ पर बोलेंगे कि ये कॉन्फिडेंस से ज़्यादा ये अपने कॉन्फिडेंस को प्रोजेक्ट ही कर रही है। वहीं हम देख रहे हैं कि प्रियंका ने अपने हाथ को अपनी बॉडी से चिपकाया हुआ है, जो कि एक कंप्रेस्ड बॉडी लैंग्वेज है, यानी कि इंसान अपने आप को दिखा रहा है कि मेरे को यहाँ पर एक्सपेंसिव पोस्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे पोस्चरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक सेफ जोन में हूँ। उस वक्त उनकी बॉडी लैंग्वेज कंप्रेस हो जाती है। फीमेल्स नॉर्मली अपना एक्सपेंसिव बॉडी पोस्चर तब तक नहीं बनाती जब तक उनको आसपास कोई ऐसा थ्रेट ना नज़र आ रहा हो जिसके साथ उनको अब कन्फ्रंट करना पड़ेगा। ये भले ही प्रियंका चोपड़ा का एक रिहर्स्ड बिहेवियर है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर प्रियंका चोपड़ा अपने फेमिनिन कंफर्ट और कॉन्फिडेंस को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है। जिस तरह प्रियंका चोपड़ा अपने लोअर बॉडी को स्वे करते हुए अपना कॉन्फिडेंस दिखा रही थी, ठीक उसी तरह हैवियर अपने शोल्डर्स को स्वे करते हुए अपना कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि प्रियंका चोपड़ा जब स्माइल कर रही हैं तो उस वक्त इनकी स्माइल के साथ साथ इनके टीथ भी विजिबल हैं। थोड़ा सा पीछे देख लें, यहाँ पे देखिए आप, इनके टीथ विजिबल हैं यहाँ पर। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इसकी रिलेवेंस मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में, लेकिन अभी आप अपने दिमाग में इतना स्टोर कर लो कि ये जब आ रही हैं इनके टीथ विजिबल हैं और इस पॉइंट ऑफ टाइम में भी इनके टीथ विजिबल होते हैं बस। और ये आखिरी बार है जब इनके यहाँ पर टीथ विजिबल होते हैं। अब इन्होंने अपने लिप्स को पूरी तरह से सील कर लिया है और ये बड़ा अजीब है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ हुई है कि ये देखना एक बार फिर से, प्रियंका चोपड़ा के शोल्डर्स पे आप नज़र रखिए, ये देखा, इन्होंने एक डीप ब्रेथ भरी है, जो कि इन्होंने अपने कॉन्फिडेंस को संयमित करने के लिए या फिर अपने आप को मेंटली रीसेट करने के लिए एक नए एनवायरनमेंट में एंटर हुई हैं। तो अपने आप को मेंटली रीसेट करने के लिए इन्होंने एक डीप ब्रेथ भरी है। ये ज़रूरी है उन लोगों के लिए जिनको स्टेज पर जाना होता है, तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट टिप है कि जब भी आप जाओ स्टेज पर खड़े हो, एक डीप ब्रेथ भर लो और दो मत भरो, एक ही भरो। अगर आप मल्टीपल टाइम्स इसको करोगे यू विल लुक नर्वस, और इनफैक्ट किसी की इंटरप्रिटेशन करते वक्त भी आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर कोई बार बार डीप ब्रेथ भर रहा है वो नर्वस है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रियंका चोपड़ा इस वायरल क्लिप में
सिर्फ एक ही बार इस तरह की डीप ब्रेथ भरती हैं। फिर एक नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर बड़ी मज़ेदार होती है कि प्रियंका चोपड़ा जो है ऊपर देखती हैं और अब ये इन्होंने एक फ्लाइंग किस करी है या फिर ये क्या ऊपर कोई ऑडियंस है, मुझे मालूम नहीं ऊपर कोई ऑडियंस है या फिर ये कहाँ देख रही हैं, क्योंकि इस फ्रेम में सिर्फ सामने ऑडियंस दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी मैं एज्यूम करूँगा कि ऊपर ऑडियंस बैठी होगी जिनको इन्होंने फ्लाइंग किस ही दी होगी। अगर ऊपर कोई ऑडियंस नहीं बैठी है तो उस केस में मैं बोलूँगा कि ये एक ब्लॉकिंग बिहेवियर है, क्योंकि इंसान जब नर्वस होता है उस वक्त तो अपने आप को ब्लॉक करता है। ऊपर ऑडियंस बैठी होगी मेरे ख्याल से, अगर नहीं बैठी है तो ये नर्वस है। लेकिन यहाँ पर जो बात मुझे अजीब लग रही है कि जैसे जैसे वो माइक के पास आते जा रही हैं उनके लिप्स सील होते जा रहे हैं। ये आखिरी स्माइल उन्होंने दी और उसके बाद इनके लिप्स पूरी तरह से सील हो गए हैं। वो बहुत ही कंट्रोल्ड वे में स्माइल कर रही हैं, जबकि हैवियर की स्माइल यहाँ पर बहुत ही ब्रॉड है। इनफैक्ट वो अपनी आँखों से भी स्माइल कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रियंका चोपड़ा की जो स्माइल है वो फेंट हो चुकी है और उनकी आँखें भी बहुत ही हल्के से स्माइल कर रही हैं। तो अब सवाल उठता है कि यहाँ पर ऐसा क्या है जिसकी वजह से प्रियंका चोपड़ा ने अपने लिप्स सील कर लिए हैं और अभी जिस तरह से थोड़ी देर पहले उनके टीथ विजिबल थे, अब उनके टीथ विजिबल नहीं है। प्रियंका की ये वाली स्माइल काफ़ी ऑकवर्ड लग रही है मुझे, क्योंकि इनको स्टेज पर पहुँचे मुश्किल से 2 सेकंड हुए हैं और इनकी स्माइल काफ़ी रिस्ट्रेंड हो चुकी है। ये बहुत ज़ाहिर तौर पर महसूस हो रहा है कि ये जानती हैं कि इनके सहयोगी ओपनिंग स्टेटमेंट के तौर पर कुछ खास बोलने वाले हैं, जिस पर इन्होंने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि मुझे रिएक्शन नहीं देना है। प्रियंका की ज़ाइगोमेटिकस मसल में स्ट्रेच है, लेकिन आई कॉर्नर्स में कोई क्रो फीट नहीं है, ये मिसिंग है। सो इट्स जस्ट अ सोशल स्माइल, नॉट अ जेन्युइन स्माइल एट द मोमेंट। खुद को रिस्ट्रेंट या नियंत्रित रखना ऑल्सो लुक्स प्री डिसाइडेड। क्वाइट लाइकली वो जानती हैं पहले से कि यहाँ पर क्या होने वाला है और उनको किस तरह से बिहेव करना है। बॉडी लैंग्वेज सीखने के लिए ई बुक्स और वीडियो कोर्स अवेलेबल हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में है। यहाँ तक कि जब वो फ्लाइंग किस कर रही हैं, अगर वाकई में वो फ्लाइंग किस है, ब्लॉकिंग बिहेवियर नहीं है अगर तो वो अपने टीथ तक विजिबल नहीं कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ है जो कि वो विद होल्ड करने की कोशिश करती हैं। कुछ है उनके पास, कुछ जानकारी है ऐसी जिसको कि वो अपने अंदर रख के बैठी हैं। उसके बारे में अभी मैं बात करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हैवियर की स्माइल बहुत ही ब्रॉड है। तो क्या इन दोनों के बीच में पहले से ही एक तालमेल था? क्या प्रियंका चोपड़ा पहले से ही जानती थी कि हैवियर आते ही क्या स्टेटमेंट देंगे? क्या यही वो इन्फॉर्मेशन है जिसको प्रियंका चोपड़ा विद होल्ड करके बैठी हैं और अपने टीथ तक डिस्प्ले नहीं कर रही हैं फ्लाइंग किस करते वक्त ऑडियंस की तरफ? एक बात यहाँ पर बड़ी खास है कि ये दोनों ही एक्टर्स यहाँ पर एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। सबसे पहले ये दोनों ही एक साथ अपने लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, 3, 2, 1, और फिर एक साथ अपने राइट हैंड साइड देखते हैं। ग्रेट। साइकोलॉजी साफ साफ बोलती है कि लोग एक दूसरे को मिरर तभी करते हैं जब उनके बीच में एक गहरा तालमेल है। क्या ये तालमेल इतना गहरा है कि हैवियर क्या बोलने वाले हैं सबसे पहले माइक में, ये बात प्रियंका को पहले से ही पता है? मुझे लगता है कि प्रियंका चोपड़ा पहले से ही जानती थी और वो अपने आप को उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी, जिसकी वजह से अब वो अपनी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए एक न्यूट्रल स्टैंस रख रही हैं। इस इंटरप्रिटेशन को करते हुए ये ध्यान रखिए कि अभी तक हैवियर ने किसी तरह की अभी स्टेटमेंट नहीं दी है। ये स्टेटमेंट इसके बाद देंगे, जबकि प्रियंका चोपड़ा का फेस पहले से ही सीरियसनेस की तरफ को बढ़ रहा है। अब ये वो सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट जहाँ पर हैवियर बोल रहे हैं नो टू वॉर एंड फ्री पैलेस्टाइन, उस वक्त आपकी ऑब्जर्वेशन पूरी तरह से प्रियंका चोपड़ा पर फिक्स हो जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इनकी बॉडी मल्टीपल काम कर रही है। एनालिसिस के वक्त सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम इंसान की सिर्फ
एक बॉडी मूवमेंट को देख लेते हैं और उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमेशा इंसान के ओवरऑल बिहेवियर को ऑब्जर्व करना चाहिए और उसको इंटरप्रेट करना चाहिए। तो प्रियंका के केस में हम यहाँ पर 2-3 चीज़ें देख रहे हैं। इनके चेहरे पर स्माइल आती है जब वो बोलते हैं फ्री पैलेस्टाइन, इनका हेड नॉड करता है, और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, वो अपने कार्ड पर क्लैप कर रही हैं। तो यहाँ पर हमें 3 तरह के नॉन वर्बल अप्रूवल्स दिखाई देते हैं। स्माइल एक अप्रूवल हमेशा नहीं होता। अगर कोई इंसान स्माइल कर रहा है, इट कैन बी अ सोशल स्माइल, लेकिन जब कोई इंसान नॉड करते हुए स्माइल कर रहा है, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग अप्रूवल। तीसरी चीज़, वो क्लैप कर रही हैं। तो यहाँ पर 3 की शक्ति है, स्माइल, हेड नॉड और क्लैप। तो इस इंटरप्रिटेशन के कंक्लूजन में मैं बोलूँगा कि यहाँ पर प्रियंका चोपड़ा की बॉडी लैंग्वेज और उनका ओवरऑल बिहेवियर इसी तरफ इशारा कर रहा है कि वो हैवियर की स्टेटमेंट फ्री पैलेस्टाइन से पूरी तरह से सहमत नज़र आ रही हैं। और जिनको लगता है कि प्रियंका चोपड़ा ने किसी भी तरह का कोई स्टैंस नहीं लिया, दे शुड रियली स्क्रूटिनाइज हर बॉडी लैंग्वेज।